हेलो दोस्तों, मैं रंजीत चौहान स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में, जहाँ हम जानते हैं कि कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। आज का जो कंटेंट मैं आपको देने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखने वाला है और सुनने वाला है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं अपनी जो इस वीडियो पे कोई भी एनिमेशन या फिर स्क्रीनिंग यूज़ नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस है कि आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने। और हाँ, आज की जो वीडियो में जो टॉपिक जो बात रखने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनने वाली है, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं वो गलती कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी इस बिजनेस के नाम पर स्कैम हो रहे हैं। स्कैम ये नहीं कहूँगा कैसे कैसे स्कैम हो रहे हैं, बस आप ये समझ लो स्कैम होते हैं और बहुत से लोग क्या है इस स्कैम में फंस जाते हैं। क्या होता है दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज भारत देश में आज से नहीं चल रहा। ये करीबन करीबन 96 से अपने भारत में आया है। जब से एमवे इंडिया में आई थी तब से ये भारत में आया था। और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बहुत साल 40-45 सालों से ये इंडस्ट्री चलती आ रही है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि जहाँ पर अच्छी चीज़ होती है वहाँ बुरी भी होती है। ये आपने सुना ही होगा। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी होती है। तो समय के साथ अनुसार लोगों ने जब इस इंडस्ट्री में काम किया, जब समझा, तो जब शुरू शुरू में ये इंडस्ट्री इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी तो बहुत से लोगों ने बड़े चाव से काम करा। और बहुत से लोगों को लगा ये प्रोडक्ट बेचने का काम है, बहुत से लोगों को लगा ये लोगों को जोड़ने वाला काम है, बहुत से लोगों को लगा ये चेन सिस्टम है, बहुत से लोगों को लगा ये प्रोडक्ट डोर टू डोर सेल करने का बिजनेस है, बहुत से लोगों को लगा ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम है। यानी कि जो लगा, उस लगने की जो बात है उस लोगों के प्रति लोगों ने सही इन्फॉर्मेशन ले नहीं पाई आज तक कि एक रियल डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, ये कैसे हो सकती है, इसका मेन मोटिव क्या है। देखो दोस्तों, बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक बिजनेसमैन बनना और एक नेटवर्कर बनना, एक डायरेक्ट सेलर बनने में बहुत फर्क होता है। एक बिजनेसमैन हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं कि मुझे आज कितना प्रॉफिट हो गया। लेकिन जो एक डायरेक्ट सेलर होता है, एक नेटवर्कर जो होता है, वो हमेशा सबसे पहले अपनी टीम के बारे में सोचता है। देखो, प्रॉफिट तो उसको भी होता है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा उसको भी। लेकिन पहला मोटिव उसका क्या है कि उसकी जो टीम बिल्ड होगी, उस टीम में जो लोग पैसा कमाएंगे और जो जब उन पैसे से उसकी टीम की जो सपने वो पूरे होंगे, तो अल्टीमेटली जो उसका सपने वो अपने आप पूरा होता जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर जो सोच आई वो किसने दी? डायरेक्ट सेलिंग ने दी, यहाँ की सिस्टम ने दी। लेकिन ये बिजनेस जो है ना, ये बहुत से लोगों को तबाह भी कर देता है और बहुत से लोगों को इसने बनाया भी है। तबाह कैसे करता है? आज अगर मैं बात करूँ इस बिजनेस का मॉडल के नाम पर बहुत से लोग स्कैम कर रहे हैं। और स्कैम ज़्यादातर जो हो रहा है वो बच्चों के साथ, मतलब स्टूडेंट के साथ हो रहा है। जो स्टूडेंट पढ़ के निकल रहे हैं, लाइक जो 12th में है, जो कॉलेज में गए हैं, ये स्कैम आजकल दोस्तों उनके साथ हो रहा है। कैसे कैसे हो रहा है? बड़े बड़े नाम इस कोर्स के साथ जुड़े होते हैं कि आप हमसे कोर्स परचेज कीजिए, 2-3 महीने 4 महीने कोर्स रहेगा, उसके बाद आपके यहाँ से अर्निंग शुरू हो जाती है। दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आज तक आपने अपने स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज तक बहुत सारे कोर्स किए, ऐसा कौन सा कोर्स है जिसको लेने से आपकी इनकम शुरू हो गई? कोई ऐसा कोई कोर्स मार्केट में आया है आज तक कि सिर्फ जिसको कोर्स लेने से आपकी इनकम शुरू हो गई? आज तक ऐसा कोई कोर्स मार्केट में नहीं है कि आप उसको ले लीजिए, चाहे वो कितने रुपए का भी होगा, चाहे हजारों का हो, चाहे लाखों रुपए का, चाहे करोड़ों का कोर्स हो, उसको लेने से आपकी इनकम कभी जनरेट नहीं होगी। हाँ, उस कोर्स में आपने क्या सीखा है और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, वो करने से आपकी इनकम या फिर एक अच्छा करियर बिल्ड हो सकता है। अच्छा, अब जो कोर्स जो सेल होता है, जो लोग बोलते हैं कि आप 35,000 पे करें, 40,000 पे करें, 50,000 पे करें, 1-1 लाख रुपए पे कीजिए, अल्टीमेटली उनको करना क्या पड़ता है? उनको वो कोर्स सेल करना पड़ता है। यानी कि कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, आपको बेचना तो पड़ेगा। डिफरेंस कैसे है? जो लोग कोर्स सेल कर रहे हैं वो पहले लोगों को बुला रहे हैं अपना कोर्स का बेनिफिट दिखा के, लेकिन अल्टीमेटली जब उनको बोलते हैं कि इनकम कीजिए, इनकम होगी आपको बेचने से, जो आप बेचेंगे उसमें आपको कमीशन मिल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों ऐसा कभी कुछ नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग एकदम ट्रूथ और एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वाला बिजनेस है। यहाँ पर शुरू से ही लोगों को बोल दिया जाता है कि ये बिजनेस आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। कैसे बदल सकता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी को प्लान अप्रोच करते हैं अपनी कंपनी का, तो क्या बोलते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपको दोस्तों टीम बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? टीम।
क्योंकि जिस इंसान के पास टीम होती है वही इंसान अच्छे से पैसा कमा सकता है, राइट। तो यहाँ पर जब भी हम किसी को अप्रोच करते हैं फर्स्ट टाइम पे, तो हमारा मोटिव ये होता है कि हम उसको ये ना बोलें कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमारा मोटिव इसका यही होता है कि भाई हाँ, आपको अगर इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना है, अमीर बनना है, लखपति करोड़पति जो भी बनना है, आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। हम उनको ये नहीं बोलते हैं कि आप पहले ये यूज़ कीजिए या वो यूज़ कीजिए। हाँ, हमारे प्रोडक्ट में दम होता है, ये नो डाउट। आप एमएलएम की किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट उठाएंगे तो उसमें दम मिलेगा, क्योंकि अगर वो कंपनी अगर 10 साल 20 साल चल रही है मार्केट में, तो प्रोडक्ट बेस पे ही, प्रोडक्ट के दम पे ही चल रही है। तब ये समझिए दोस्तों। लेकिन बाहर जो जो इस मॉडल का यूज़ कर रहे हैं वो क्या करें, स्कैम करें इसके नाम पर। और जो बहुत से जो स्टूडेंट है, यंग जो स्टूडेंट है, कोर्स के नाम पर इसके अंदर फंस रहे हैं। तो अगर आप में से कोई अगर स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहा है तो ध्यान से समझिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत कुछ दे सकता है आपको। जब मैंने इस इंडस्ट्री को शुरू किया था तो मैंने भी 12th पास की थी, और हाँ, मेरी इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं रही इस इंडस्ट्री के अंदर में, लेकिन इतना है कि मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा, जो शायद आपको बता पा रहा हूँ डिटेल में। इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ से कुछ सीखा। मंकी लीडर्स क्या होते हैं ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। एक जगह अगर टिक के कहीं काम करता, या बहुत से लोग कहते हैं ना कर लेते हैं, तो काम है, हाँ दोस्तों, एक जगह टिक के ही काम होता है एक जगह पे। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के नाम पे लोग आज भी स्कैम कर रहे हैं, तो आप लोग उन लोगों से बचे रहें। सही कंपनी कौन सी है वो ज़रूर चूज़ करना। और हाँ, सही कंपनी को पकड़ने से पहले उसकी प्रोफाइल विजन बहुत सेट करना। हम क्या करते हैं, कंपनी तो कोई भी पकड़ लेते हैं, लेकिन खबर आती है 2 या 3 साल के बाद क्या होता है, वो कंपनी तो बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि जो कंपनी डायरेक्टर्स थे उनकी आपस में बनी नहीं। उनकी आपस में नहीं बनी तो भाई कंपनी को बंद होना जायज़ था, क्योंकि बंटवारा होगा तो लोग बटेंगे, और जहाँ लोग बटेंगे और जो लोग चाहते हैं कि मेरा मेरा फ़ायदा हो, वो जो टीम है उनको कोई ना कोई बेनिफिट दिखा के अपने साथ लेके आती है। लेकिन जो जेन्युइन कंपनी है, जिनका विजन होता है मार्केट में ब्रांड बनने का और रियल में अपने देश के लिए कुछ करने का, वो मार्केट में टिकी रहती है। 1 साल हो, 10 साल हो, 20-20 साल तक टिकी रहती है। और हाँ, अपने देश को कैसे फ़ायदा दे सकती है वो उस देश के बारे में। सिर्फ देश को नहीं, वो जो उनके साथ लोग आ रहे हैं एक सपना लेके, एक उम्मीद लेके, क्योंकि जो प्लान उन्होंने बनाया उस पर कैसे काम कर सकते, लोगों को बेनिफिट कैसे हो सकता है, वो सारी चीज़ें वो देने की कोशिश करती है जो लोगों को मिल सके। दूसरा, जैसे समय बढ़ता गया, मैंने बताया आपको कि लोग चेंज सिस्टम होने लगे, सबको बोलने लगे, तो सरकार ने देखा क्या इसका फ्यूचर ब्राइट है इस इंडस्ट्री का। तो बहुत सरकार ने देखा यार, ये इंडस्ट्री हमारे इकोनॉमिकली हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। तो सरकार ने क्या करा, इसके लिए एक पैनल बनाया गया। देखा गया कि इंडस्ट्री में इस कंपनी कौन कौन सी सही है, उन पे काम किया गया, उनको वार्निंग दी गई कि आप अपने प्लान को सुधारिए, या जो दी वे ऑफ जो आप पैसे डिस्ट्रीब्यूट करें उसको सुधारिए। ये किसी भी तरीके से मनी सर्कुलेशन में नहीं आना चाहिए, चिट फंड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके तहत बहुत सारी कंपनियों ने फ्रॉड किया है लोगों के साथ पे। और सबसे बड़ा कारण जो होता है नेगेटिविटी लोगों के पास जो गई है, वो इसी कारण से गई है, और जिसकी वजह से आज जो राइट कंपनी, जो राइट लोग हैं, उनको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। लेकिन कहते हैं दोस्तों, संघर्ष के बाद ही जीत मिलती है। तो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें होती रहती है। मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों कि सही कंपनी चूज़ करना चाहिए। और आज भारत में इसका एक अच्छा स्कोप है, एक अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि गवर्नमेंट जो बॉडीज़ है, जो KPMG, फिक्की, अगर आपने सुनी होगी रिपोर्ट उनकी, वो क्या कहती है कि आने वाले 2025 में इसका जो टर्नओवर जाने वाला है वो 65,000 करोड़ तक का जा सकता है। क्यों? अगर हम बात करूँ, जैसे रिसेंटली ये जो बिजनेस, जो इंडस्ट्री है, जो बिजनेस दे रही है अपने भारत को, वो इस साल जो 22 और 23 का जो इसका जो टर्नओवर रहा है वो 19,000 करोड़ का रहा है। समय रहते ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी, क्योंकि अपना जो देश है, ज़्यादा आबादी इसके अंदर है, यानी कि बढ़ती जनसंख्या के साथ में ये देश में ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। और ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ से आप सब कुछ पूरा पा सकते हैं, सारे सपने पूरे कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ चाइना में अगर आप देखेंगे तो भारत से एक कदम ऊपर है पॉपुलेशन के नाम पे चाइना। लेकिन चाइना में ये जो इंडस्ट्री है वो लाखों करोड़ों की है, यानी कि 1-1 लाख करोड़ का टर्नओवर देती है एक साल के अंदर में। तो आप सोचिए, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उस देश में, उतना ही ज़्यादा इस बिजनेस का फ़ायदा है, कि ये बिजनेस उतनी तरीके से ग्रो कर रहा है और अपने देश की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। कि इससे क्या होता है, जो लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, जो ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, वो सही कंपनी चूज़ करके जाते हैं और एक अच्छी लाइफ स्टाइल बिल्ड कर लेते हैं।
तो बेनिफिट क्या हो रहा है, भारत को ही हो रहा है। तो इसलिए भारत इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है और ये इंडस्ट्री इतना पैसे दे सकती है आपको कि जितना आप सोच नहीं सकते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन का करोड़ों कमा सकते हैं या फिर महीने का करोड़ों कमाते हैं और जिन्होंने अपनी फैमिली को सिक्योर किया है। तो ये इंडस्ट्री का अगर बात करूँ, फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो ये आप लोग बस ये देखना ज़रूरी है कि कौन सी कंपनी आपके लिए सही है, ये बहुत देखना बहुत ज़रूरी है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई नई कंपनी में एंट्री ना करें, क्योंकि नई कंपनी का भरोसा नहीं होता कि कब तक चलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका विजन अच्छा नहीं है तो स्ट्रॉन्ग होता है, कि एक्चुअली क्या है दोस्तों, विजन बिजनेस चलाने से विजन से ज़्यादा ज़रूरी है रिस्क लेने की कैपेसिटी। अगर उन कंपनी के जो एमडी जो फाउंडर होते हैं उनके अंदर कैपेसिटी है बिजनेस को चलाने के लिए, तो आप उस कंपनी में अपना करियर लगा सकते हैं। लेकिन होगा क्या, वो कंपनी कल को 2 या 3 4 साल बाद 5 साल बाद बंद हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपका जो फेथ है, जो विश्वास है, टूट जाएगा। जब आपका फेथ और विश्वास टूटेगा ना, तब 10 लोगों को मना कर देंगे। हो सकता है कि गलती आपकी नहीं थी, कंपनी वाले की थी, आप कभी दोबारा नई चीज़ ट्राई नहीं करेंगे। तो क्या होता है, इसलिए पहले ही उस कंपनी में जाके ट्राई कीजिए जो कंपनी 5 10 साल पहले चल रही हो सकता है कि नाम बड़ा है इस कंपनी का, लेकिन आपके लिए सेफ है। आज आप देखेंगे भारत में जो सेफ कंपनियां जो गिनी जाती है, वो वेस्टीज, मोदी केयर, एमवे, फॉरएवर, ऐसी सेफ शॉप, ये कंपनी सेफ कंपनी गिनी जाती है। क्यों गिनी जाती है, एक चीज़ क्लियर है, लोग इसमें बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी किया और बहुत से लोग निकल भी गए। लेकिन कंपनी आज वही की वही जहाँ से शुरुआत की थी, वहाँ से आज कंपनी कितनी बड़ी हो चुकी है आप वो आपको नहीं पता। लेकिन हाँ, कंपनी का एक ही विश्वास बना हुआ कि हाँ, हम ट्रस्टेबल है, लॉन्गिंग टाइम चलने वाले बिजनेस है हम लोग, और हम लोग रियल में लोगों का फ़ायदा करते हैं। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि लोग हमसे आए पैसा कमाए भाग जाए। ये कंपनी ने प्रूव किया है। और जो आने वाली कंपनियाँ जो होती हैं, उनका विजन कब तक हो कोई आइडिया नहीं दोस्तों। तो आज मैं उस वीडियो के थ्रू यही बताना चाहता आपको कि स्कैम हो रहा है, बचे रहे इस स्कैम से, और बस अपने आप को सेफ रखें और सही कंपनी चूज़ करें। फ्यूचर बहुत अच्छा कंपनी का। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है, क्योंकि मेरा कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा ध्यान से सुनने वाला होता है, और कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब जरूर कर दे, और ताकि मैं आपको अपना जो वैल्यूबल कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड कर सकूं और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, एक अच्छा पॉजिटिव माहौल हम लोग क्रिएट कर सकें। राइट दोस्तों, तो मैं मिलता हूं आपको मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।